आज हम एक ऐसे भारतीय शेर की कहानी में गोता लगा रहे हैं जिसकी बहादुरी ने दुश्मनों की जड़ें हिला दी थीं। ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की। सोचिए, मार्च 2004 का वक्त है। श्रीनगर की जमा देने वाली ठंड। हिजबुल मुजाहिदीन के एक ठिकाने में एक आतंकवादी अपनी AK-47 एक साथी पर तान देता है और यही सवाल पूछता है। माहौल में इतना तनाव है कि एक गलत जवाब का मतलब है सीधी मौत। क्योंकि जिस शख्स पर बंदूक तनी थी वो असल भी इफ्तिकार था ही नहीं। वो थे भारतीय सेना के सबसे घातक कमांडो में से एक, मेजर मोहित शर्मा, जो दुश्मनों के बीच उन्हीं की पहचान लेकर घुस चुके थे। तो चलिए इस अविश्वसनीय मिशन की परतें खोलते हैं। एक ऐसी कहानी जहां एक आदमी अपनी पहचान मिटाकर दुश्मन का ही हिस्सा बन गया था। जरा सोच कर देखिए, एक ही इंसान दो जिंदगियां जी रहा था। एक तरफ थे मेजर मोहित शर्मा, देश के रक्षक, और दूसरी तरफ इफ्तिकार भट्ट, एक ऐसा किरदार जिसे आतंकवादियों के बीच घुसपैठ करने के लिए ही घड़ा गया था। यह सिर्फ कोई भेस बदलना नहीं था, ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई झूठी पहचान थी। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह का असाधारण साहस यह आता कहां से है? इफ्तिकार के पीछे छिपे मोहित शर्मा को समझने के लिए हमें उनकी शुरुआत की कहानी को जानना होगा। उनका सफर तो जुनून की एक मिसाल है। सोचिए, जब परिवार ने फौज में जाने के डर से उनका NDA का रिजल्ट तक छिपा दिया तो उन्होंने हार नहीं मानी। खुद UPSC दफ्तर फोन करके पता लगाया। उनका सपना बिल्कुल साफ था, देश की सेवा करना, और वो भी सबसे बेहतरीन यूनिट पैरा SF से जुड़कर। और उनके जुनून का एक छोटा सा किस्सा सुनिए। मेडिकल के लिए उनका वजन 6 किलो कम पड़ रहा था। उनकी मां ने दिन रात एक करके उन्हें खिलाया और सिर्फ 4 हफ्तों में उन्होंने 8 किलो वजन बढ़ा लिया। ये उनके फौलादी इरादों का पक्का सबूत था। तो चलिए वापस चलते हैं 2004 के उस मिशन पर। खुफिया जानकारी मिली थी कि हिजबुल के 2 खूंखार आतंकी अबू तरारा और अबू सज्जार कुछ बड़े हमलों की फिराक में हैं। उन्हें खत्म करने के लिए एक आमने सामने की लड़ाई से ज्यादा एक अंडरकवर ऑपरेशन की जरूरत थी। उन्होंने सिर्फ घुसपैठ नहीं की, बल्कि एक पूरी कहानी घड़ी, उनका विश्वास जीता और 2 हफ्तों तक उन्हीं के साथ रहकर हर खुफिया जानकारी अपने दिमाग में कैद कर ली। और जब आखिरकार आतंकियों को उन पर शक हुआ तो उन्होंने उसी एक पल का फायदा उठाकर दोनों को ढेर कर दिया। इस कमाल के हैरतअंगेज मिशन के लिए उन्हें सेना मेडल से नवाजा गया। और इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ भी आया जब उन्होंने आर्मी सर्विस कोर में तैनात कैप्टन रेशमा सरन से शादी की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अक्टूबर 2008 में उन्हें एक विशेष ऑपरेशन के लिए फिर से कश्मीर भेजा गया और यही मिशन उनका अंतिम और सबसे वीर मिशन साबित हुआ। अब सीन है मार्च 2009 का। हपरूदा का घना जंगल, जमीन पर बिछी बर्फ की मोटी चादर, और ना जाने कितने ही दुश्मन छिपे हुए थे। माहौल बेहद खतरनाक था और मेजर शर्मा अपनी टीम को लीड कर रहे थे। और जैसे ही ऑपरेशन शुरू होता है, उनकी टीम पर चारों तरफ से गोलियों की बौछार हो जाती है। वो एक ढलान पर बिल्कुल खुले में फंस गए थे, जबकि आतंकी ऊंची और बेहतर पोजीशन पर थे। पहले ही झटके में टीम ने अपना एक कमांडो खो दिया। स्थिति बिगड़ती देख उनके साथी हवलदार राजीव ने उनसे कहा कि वो पहले कवर ले लें, लेकिन एक सच्चे लीडर की तरह मेजर शर्मा ने अपनी टीम को प्राथमिकता दी। उन्होंने खुद को खतरे में डालकर अपने साथियों को सुरक्षित करने का फैसला किया। बांह में गोली लगने के बाद भी जरा सोचिए, दर्द की परवाह किए बिना उन्होंने अकेले ही ग्रेनेड लॉन्चर उठाया और फिर एक के बाद एक 6 ग्रेनेड दागे, 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया और दुश्मन के हमले की कमर ही तोड़ दी। अपनी टीम को बचाने के बाद जब वो खुद कवर की ओर बढ़ रहे थे, तभी किस्मत ने धोखा दे दिया। एक स्नाइपर की गोली उनके बुलेट प्रूफ जैकेट के एक कमजोर हिस्से को भेद गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने के बावजूद वो पेड़ का सहारा लेकर गोलियां चलाते रहे और अपनी टीम को निर्देश देते रहे। उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया। ये ऑपरेशन पूरे 5 दिन चला। अंत में सभी 12 आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन इस जीत की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। मेजर मोहित शर्मा समेत भारत ने अपने 7 बहादुर सपूतों को खो दिया। उनके इसी असाधारण शौर्य और नेतृत्व के लिए राष्ट्र ने उन्हें अपने सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। सिर्फ 31 साल की उम्र में वो देश के लिए हमेशा के लिए अमर हो गए।
उनकी पत्नी रेशमा शर्मा के ये शब्द उनके प्यार और उनके बलिदान की गहराई को शायद सबसे बेहतर तरीके से बयां करते हैं। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की क्योंकि उनकी नज़र में मेजर मोहित शर्मा की जगह कोई और ले ही नहीं सकता था। मेजर मोहित शर्मा की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि बहादुरी, कर्तव्य और आत्म बलिदान, इन शब्दों का असली मतलब क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें ऐसे ही नायकों के जीवन में मिलता है।